दोस्तों आजम खान की Y+ सिक्योरिटी बहाल कर दी गई है, यानी कि उनकी सुरक्षा अचानक से ही बढ़ा दी गई है। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है तो कई लोगों के मन में ये बातें आती हैं कि क्या बीजेपी की मौजूदा सरकार आजम खान पर इतनी मेहरबान हो गई है कि वो उनकी सुरक्षा बढ़ा रही है। तो दोस्तों जब हमने इसका जवाब जानना चाहा तो पता चला कि ये बीजेपी की सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि प्रोटोकॉल है। दरअसल आजम खान जब जेल गए थे, जब उन पर आरोप सिद्ध हुए थे, दोष सिद्ध हुए थे, तब उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिली हुई थी और जैसे ही वो जेल जाते हैं इसके बाद उनकी सिक्योरिटी अपने आप ही चली जाती है, उन्हें सिक्योरिटी हटा दी जाती है। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी देना सरकार का काम बन जाता है, ये प्रोटोकॉल के अंदर आता है और इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी बहाल कर दी गई है। उन्हें सिक्योरिटी में क्या क्या दिया गया है उस पर अभी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये भी बात आपको बता देते हैं कि करीब 20 दिन हो चुके हैं आजम खान को जेल से बाहर आए और अब उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, सिक्योरिटी बहाल कर दी गई है। इसके पीछे वजह बताई गई है कि आजम खान से मिलने के लिए बहुत से लोग आए दिन आ रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ उनके आसपास आ रही है, भीड़ से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा को देखते हुए सिक्योरिटी को बहाल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात आपको बता दें कि जिस दिन वो जेल से रिहा हुए थे उसी दिन उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया था, वापस उनको सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन उस वक्त आजम खान ने सिक्योरिटी वापस लौटा दी थी। जो पुलिस वाले और जो गनर उन्हें दिए गए थे उन्होंने पुलिस लाइंस भेज दिया था। लेकिन इसके बाद अब जब वापस से उनकी सिक्योरिटी बहाल की गई है तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके बारे में पुलिस ने क्या कहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल रामपुर के रिजर्व इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया है कि आजम खान की Y कैटेगरी सुरक्षा को शुक्रवार शाम ही बहाल कर दिया गया था। शनिवार सुबह से उनके पास गार्ड और गनर तैनात कर दिए गए हैं। जेल जाने से पहले उनके पास Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, जो जेल जाने पर वापस हो गई थी। अब फिर से उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। करीब 23 महीने जेल में वो बंद रहे हैं और इसके बाद अब वो वापस आए हैं। 20 दिन हो चुके हैं उनके रिहाई हुए और अब उनके वापस Y+ सिक्योरिटी दी गई है। आजम खान के खिलाफ करीब 104 मुकदमे हैं। जेल से रिहा होने के बाद वो करीब 100 कारों के काफिले के साथ जेल से अपने घर तक गए थे और इसका नजारा हर किसी ने देखा था कि किस तरह से गाड़ियों के काफिले के साथ वो निकले थे और उनसे मिलने के लिए जो समर्थक हैं वो आए दिन पहुंच रहे हैं। भीड़ बहुत बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए पहुंच रही है और इस भीड़ में उनकी सुरक्षा को उस तरीके से मुस्तैद रखना पुलिस के लिए भी काफी बड़ा काम हो जा रहा है और इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। जो Y+ सिक्योरिटी उन्हें पहले दी गई थी वही उन्हें वापस कर दी गई है, जिसके जरिए अब उनके पास 2-4 पुलिस वाले होंगे, गनर भी होंगे और ये सारे इंतजाम उनके लिए किए गए हैं। सिक्योरिटी बहाल कर दी गई है। उनके घर पर अगर बात करें तो उनके घर पर आए दिन बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ है, जिस वजह से ही उनकी सिक्योरिटी बहाल की गई है। अब उनकी सिक्योरिटी में कौन कौन शामिल हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में उनके पास 7 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी हैं जो कि उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और इनमें 4 गार्ड घर की सुरक्षा संभालेंगे, जबकि 3 गार्ड हर वक्त उनके साथ रहेंगे। एक जिप्सी भी उन्हें दी गई है और यानी कि जिप्सी के साथ ही 7 सशस्त्र जो सुरक्षा बल है वो उनके साथ रहेंगे, जिनमें से 4 उनके घर पर रहेंगे। वहीं 3 हमेशा जहां पर भी वो जाएंगे वहां पर उनके साथ मौजूद होंगे और उनकी सुरक्षा की निगरानी करते रहेंगे। वहीं सुरक्षा देने के साथ ही आपको बता दें कि जब विधानसभा की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई थी, जब उन पर आरोप सिद्ध हुए थे, 104 जो मुकदमे उन पर लगाए गए हैं, इसके बाद जब कोर्ट से उन्हें जेल में जाने की बातें कही गई थी, उस वक्त ही उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी और अब उस सिक्योरिटी को वापस कर दिया गया है। दरअसल ये एक नियम होता है जिसके तहत अगर किसी को Y+ सिक्योरिटी मिली है, किसी को Z+ सिक्योरिटी मिली है, वो अगर जेल जाता है तो जेल जाने के वक्त उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जेल से रिहा होते हैं उसके तुरंत बाद ही उनकी सिक्योरिटी उन्हें वापस देनी पड़ती है ताकि उनकी सुरक्षा में कोई दिक्कत ना है। अब अगर आजम खान के बारे में बात करें तो वो 10 बार के विधायक रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और इसके अलावा भी उनके ऊपर काफी उपलब्धियां हैं। उनके पास 10 बार के विधायक हैं, 4 बार के मंत्री रह चुके हैं और लोकसभा राज्यसभा में भी वो सदस्यता अपनी निभा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं। इस लिहाज से भी उनकी सुरक्षा में इजाफा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जिस तरह से वो जब बाहर आए थे और जब जेल में थे, जब ये खबरें सामने आने लगी थी कि वो बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, उस वक्त से ही उनके बारे में चर्चाएं शुरू हो गई थी और जैसे ही वो बाहर आए थे तो अभी तक उनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। आए दिन नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव खुद भी रामपुर उनके घर गए थे उनसे मिलने के लिए और यही सारी चीजें दिखाती हैं कि आजम खान का राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा बड़ा है और उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है ये उत्तर प्रदेश की सरकार की है। तो चाहे सरकार चाहे या फिर ना चाहे, उन्हें उनकी सुरक्षा में इजाफा करना ही पड़ेगा, उन्हें उस तरीके से सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।